हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज है नंबर सीरीज़ का हमारा 15वां दिन। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है, एक्चुअली किसी जिसने वीडियो देखी है नंबर सीरीज़ की उसने ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने और बोला है कि इसका पैटर्न बता दो, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उनका ये डाउट है, चलिए इसे क्लियर करते हैं। इसमें कौन सा पैटर्न है, देखो दोस्तों 120 का आधा डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 1/2 से गुणा हो रही है। आधा का मतलब ये हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ भी पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन 30 के बाद हम क्या करते हैं, 1 मिनट रुको। 1/2 है, तो जब ये 1/2 से शुरू हो रहा है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 1/3 हो, यहाँ पे 1/4 हो, यहाँ 1/5 हो। ठीक है, करके देखते हैं। 1/3, 1/4, 1/5, आगे 1/6 ये होगा। तो 5 से 30 को काट दो, 5 छंग 30, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, हमें तो 24 लाना है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो 2 से काटा तो आगे 60, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, हमें यहाँ पे ही पता नहीं, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो इससे कटेगा 30 आएगा। लेकिन 30 के बाद 24 लाना, तो 5 से काटने में 6 आया, तो हम 6 में अगर 4 से गुणा कर दे तो 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा। तो क्या समझ में आया कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, नीचे तो संख्या बढ़ रही है, ऊपर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, 1 2 3 4, 4 आ रहा है, इसका तो यही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5 होगा। अब इसे करके वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। 6 चौक 24, 4 आया, 4 के पास होगा, 4 5 20, कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1/2 से हुआ, यहाँ पे 2/3 से होगा, तो यहाँ पे 3 से पहले काटो, 3 दूनी 6 यानी 20, तो 20 दूनी 40, तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो जिसने भी पूछा था उसका डाउट अब क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। ठीक है, 40 इसका आंसर है। अगर ऐसे ही कोई डाउट आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का, चलिए इसे करते हैं। देखिए 180, यहाँ पे क्या आ सकता है, ऑप्शन चेक कर लो। सब सारे के सारे डिजिट 300 प्लस हैं, इसका मतलब यहाँ से घटेगा। अब यहाँ पे 300 प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से घटेगा, मतलब सॉरी यहाँ पे बढ़ेगा, तो अब यहाँ पे 300 से फिर से कम होगा। 120 है क्योंकि 300 से कम है, तो यहाँ घटेगा, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। इसका मतलब भाई यहाँ पे भाग होगी, गुणा होगी। ठीक है, अब ऑप्शन देखो तुम पहले, इसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं जल्दी। कैसे, यहाँ पे 36 दिख रहा है, मैं 18 का 2 गुना 300 मतलब 350, 300, 320, तो हम 36 वाला ले लेते हैं ना, कोशिश करते हैं कि ये सही होगा, मतलब उम्मीद करते हैं कि ये सही होगा। तो 36 अगर हम लेके देखते हैं, अगर यहाँ 2 गुना करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे 360 ले लिया, 36 यानी 18 का 2 गुना, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 से गुना। ठीक है, अब 360 को अगर हम 120 बार गुना 36, इसका मतलब यहाँ पे गुना 1/3 से भाग, मतलब गुणा हुई है यानी 3 से भाग हुई है, तभी तो 12 आया। अब 12 को हमें ये भी पता है कि 12 बारह चौक 48 होता है, तो यहाँ 4 से गुणा हुई है। अभी तक तो सब सही चल रहा है। क्या करा हमने, ऑप्शन देख के यहाँ से उठा लिया, 18 दूनी 36 होता है, इसलिए हमने 360 को उठा लिया, 2 गुना हुआ। अब 360 को अगर हम 3 से भाग करें तो 12 आया, क्योंकि 12 3 36 होता है। अब 12 को 48 करना है हमें, तो 12 चौक 48, तो यहाँ यानी 2 से गुणा, 1/3 से मतलब गुना, मतलब 3 से भाग, हम इसको ये लिख लेते हैं ना। अगर हम बोले कि हम 3 से भाग कर रहे हैं, इसका मतलब हम गुना कर रहे हैं 1/3 से। ठीक है, तो 2 से गुना, 1/3 से गुना, फिर 4 से, तो यहाँ पे 1/5 से होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। देखो अगर ये वाला भी सही हो गया बिल्कुल, तो समझो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ तक तो सेम पैटर्न चलता है, फिर अगला पैटर्न चेंज नहीं चलता है, चेंज हो जाता है, सेम नहीं चलता है। ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। अगर हमसे 5 से काटेंगे, 5 निमा 45, ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 5 छंग 30, 5 निमा 45, 3, सही है, बिल्कुल सही है, 96 हमारा आ गया। हम काटेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो गया वो हो गया 360। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा। 5 से काट लो से भाई, 5 में 45 बचेगा 3, तो 5 छंग 30, 96। ठीक है, तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कुछ क्वेश्चनों में ये भी सही चलता है, ये भी सही चलता है, हम आगे चेक नहीं करते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें पेपर में जल्दी करना होता है, आगे चेक नहीं करते हैं और ऐसे आंसर ला के चले जाते हैं। लेकिन भाई मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा, 1-2 चीज़ों में ऐसा हुआ कि यहाँ तक पैटर्न सेम काम करता है लेकिन आगे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, आगे वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, लेकिन पेपर में अगर टाइम नहीं है तो फटाफट लगाओ, निकलते बनो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, करते हैं इसको। इसे हमें फाइंड करना है तो पहले इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ता हुआ जा रहा है ये, लेकिन चलो इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालते हैं पहले इसका। चलो, अब 67 है, 114 करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको कि इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 70 में 30 जोड़ो, यानी कितना, 1 मिनट, 3 जोड़ा, फिर 70 में 30 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 100। 100 में फिर 14 जोड़ दो, कितना हो गया, 30, 40 और 3 मतलब 4 3 7, तो ये 47 हो गया। 30, अरे 30 ही तो है, 30 40 4 3 7, 47 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 47। चलिए, अब 114 में हम क्या कहते हैं, अगर 6 जोड़ें तो ये हो गया 120। 120 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाए 70। ठीक है, अब 70 हो गया, अभी बचा 3, तो 70 और 6 3 9, 79। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है। 93 में अगर हम कितना जोड़ दें, 7 जोड़ें तो ये 200 हो जाएगा। 93 में 7 जोड़ें तो 200, फिर 100 जोड़ दें तो 300, फिर 36, 336 हो जाएगा। 100, 136, 130 और 6 6 12 13, तो 130 में 13 जोड़ दूँ तो 143। अब 336 में कितना जोड़ेंगे, 607 हो जाए। 4 जोड़ दो पहले, 4 जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 340। अब 340 में 60 जोड़ दो, ये हो गया हमारा 400। फिर 200 जोड़ दो या 600, फिर 7 जोड़ दो तो 260 और 7 4 11, तो 271 हो गया ये। ठीक है, अब इनका डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका भी निकालना है हमें यहाँ पर, इसका भी निकालना है यहाँ पर, ये तो निकल जाएगा। 47 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 50। 47 में 3 जोड़ दो, हो गया 50। 60 70 20 और 9 9 3 12 12 20 22 और 32। फिर 79 और 143। 79 में अगर 1 जोड़ दें तो 80, फिर 20 जोड़ दें तो 100, फिर 40 3 43, 40 50 60 3 1 64। फिर यहाँ पर 43 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 150, फिर हमारा 150 में 50 जोड़े 200, फिर 71, तो 70 और 5 120 और 7 127, 1 128। अब देखो यहाँ पे हमें पता चलता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि आपने डायरेक्ट डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि नंबर तो बढ़ रहे थे, क्योंकि मैं इसे पहले करके देख चुका हूँ, ना इसमें स्क्वायर लगा ना क्यूब लगा। ठीक है, मैंने जब अपने तरीके से निकाला तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने सीधा डिफरेंस निकाल के देखा तो डिफरेंस से हो गया, इसलिए फिर मैंने आपको ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए बताया नहीं। ठीक है, लेकिन जब भी आप किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करें, जैसे हमें तो प्रिपेयर करना है ना खुद को कि हम फास्ट तरीके से कैसे करें, तो प्रिपेयर तभी हो पाएंगे जब हम हर क्वेश्चन में सोचेंगे कि इसमें क्या लग सकता है, इसमें क्या लग सकता है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 250-300 क्वेश्चन सोच के कर लोगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपको देख के पता लगेगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि यार इसमें ये डिफरेंस तो लग नहीं रहा है, क्योंकि स्क्वायर भी नहीं बनना है, क्यूब भी नहीं बनना है, डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं इसका, है ना। तो इस तरीके से सोचोगे आप। ठीक है, लेकिन आपको शुरुआत में क्या करना है, यहाँ पे पहले जैसे नंबर बढ़ रहा है तो पहले गुणा करके देखी कि गुणा करी, हुआ नहीं हुआ, फिर स्क्वायर सोचा, फिर क्यूब सोचा, नहीं हुआ, कुछ नहीं बन रहा, तो फिर डिफरेंस निकाल के देखा तो डिफरेंस से बन जाएगा। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने पहले 2-3 निकाल के देखे, फिर डिफरेंस निकाल के देखा, डिफरेंस से ईजिली बन गया। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं शुरू से एकदम सोच के इसलिए नहीं बताता, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। लेकिन आप लोग ज़रूर करा करो ऐसे। ठीक है, 32 64, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। जब यहाँ पे सब दोगुना चल रहा है, गुने 2, तो ये भी तो गुना होगा, तो 32 किसका दोगुना होता है, 16 का। 16 दूनी 32 होता है। अब देखो इसमें ये जोड़ा तो ये आया, तो इसमें ये जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, है ना। 16 जोड़ें तभी तो ये आएगा, तो इसमें से ये 16 घटा दो। 7 में से 6 घटा दिया 1, 4 में से 1 घटा दिया 3, यहाँ पे आ गया 31 लो। ठीक है, अब इसमें ये जोड़ा तब ये आया, तो इस वाले में ये जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, तो ये इसमें से ये घटा दो। 7 में से 1 घटा दिया 6, 6 में से 3 घटा दिया 3, लो आ गया 36।
36 है आंसर में, तीसरा नंबर है वहाँ 36 आंसर में। ठीक है, ये सब रफ रहते था, रफ कार्य था ये। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया अपना क्वेश्चन मार्क 36। ठीक है, मैंने इतने आराम से बताया, लेकिन कोशिश करो कि जो डिफरेंस है फटाफट निकालना सीखो। डिफरेंस फटाफट निकालना कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस से ही होगा ये। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हमें कुछ बता दो कि हम रट लें। भाई प्रैक्टिस से ही होगा। जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो नंबर फ्रेंडली हो जाओगे नंबरों से, बस आपको सब याद हो जाएंगे किस में से कितना घटाने में कितना आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ये। तो इसे करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। ऐसा क्यों कहा मैंने घट गया? कन्फर्म कैसे करा मैंने घट गया? ऑप्शन देखो आप, 108 से सब छोटे हैं, घट गया ना, फिर बढ़ गया। अब क्यों कहा मैंने बढ़ गया? क्योंकि ऑप्शन 81 से सब छोटे हैं, है ना। इसका मतलब कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है। तो पहले गुणा, अगर ये बढ़ रहा है तो गुणा, फिर घट रहा है तो भाग। ठीक है, अगर गुणा भाग वाला ऑप्शन नहीं लगता है तो फिर प्लस माइनस करके देखो, या तो कुछ प्लस कुछ माइनस, कुछ प्लस कुछ माइनस। पहले गुणा भाग लगा के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 48 को हम कितने से गुणा करें कि 4 आए लास्ट में? तो 8 चौक 32, 8 पन्ने 40, 8 तियाँ 24। ठीक है, 8 16, 8 तियाँ 24। तो 3 से अगर हम करते हैं तो 4 तियाँ 12, 120, 8 तियाँ 24। 12 में अगर हम 24 मतलब 120 में अगर हम 24 जोड़ें तो हमारा 144 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। कितने से गुणा हुई यहाँ पे? 3 से। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भाग होगी तो किससे करें? 3 4 से कर लेते हैं। 3 के बाद 4 आएगा, 4 गुण 4 14, 4 तियाँ 12, 2 4 6 24। ठीक है, बिल्कुल 36 आ रहा है। तो 1/4। तो ये 5 से कर लेते हैं। 3 4 5, 6 पंजे 30। लेकिन यहाँ तो आया नहीं, 0 तो आ नहीं रहा है, तो 4 से करते हैं फिर। लेकिन 4 से तो यहाँ कर चुके हैं, तो हो सकता है 4 से गुणा हो। 3 से गुणा, 4 से गुणा, फिर 4 से भाग यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 से भाग हो, है ना। तो 4 से करते हैं। 4 6 24, तब भी 4 आ रहा है यहाँ, तो 8 आ नहीं रहा है, हमें तो 108 लाना है। तो 4 से नहीं हुई, 6 तियाँ 18, 8 3 तियाँ 9 10। अच्छा 3 से ही हो रही है यहाँ पे भी। तो देखो क्या है, 3 से गुणा, 1/4 से भाग, 3 से गुणा, तो यहाँ पे 1/4 से ही भाग होगी, क्योंकि पैटर्न ही यही चल रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 1/4 से ही भाग होगी, मतलब गुणा होगी। फिर यहाँ पे 3 से ही गुणा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगी तो 81, हमें मालूम है 27 आना चाहिए, क्योंकि 27 से अगर हम 3 से गुणा करेंगे तभी 81 आ सकता है, क्योंकि तो मैं रटा हुआ है ना पहले से, मैंने आपको बता रखी है कुछ मल्टीपल, और 27 ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पे 27 ही ऑप्शन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो 4 से भाग करते हैं। 4 के अंदर 4 दूनी 8, बचा 2, 4 7 28, बिल्कुल सही है हमारा, सही है बिल्कुल। ठीक है, अब जो 81 वाला जो मैंने बताया, 81 की 3 वो 27 की 3 से करो तभी 81 आएगा। अब मुझे ये याद था तो मैंने अनुमान लगा के ऑप्शन ऐसी में लगा के आगे चला जाता, यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पेपर में मैं ऐसे करता। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी था 27, यहाँ पे भी था 27, मतलब आना ही 27 आएगा ही तब जब 81 की 3 से गुणा, 27 की 3 से गुणा होगी। ठीक है, चलिए फिर ये वाला आंसर हमारा आ गया 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए 71 में 9 जोड़ दो 80 हो जाएगा, 20 जोड़ दो 100 हो जाएगा, 92 जोड़ दो हो गया 192, 90 20 110, 9 2 11, 121। अब 92, इसे छोड़ो, इसे भी छोड़ो। 505 में 701, यानी 505 में कितना जोड़ेंगे? 701 हो जाएगा। 5 में अगर मैंने 95 जोड़ दिया, 600, 100 जोड़ दिया, 701 जोड़ दिया, 95 यानी 196। इन दोनों को देख के कुछ पता चला? ये 11 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, तो 12 13। उम्मीद है कि यहाँ 12 का स्क्वायर होगा, यहाँ 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं। अगर ये 15 का स्क्वायर 225 आता है तो फिर ठीक है। 701 में 99 जोड़ दो, 800, 100 जोड़ दो, 900, 26 जोड़ दो, तो 26 का एक इसमें जोड़ दो, 100 100 200 225 लो। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 12 का आ जाएगा यहाँ पे 144, यहाँ 13 का 169 प्लस। अब 92 में ये जोड़ दो 144, मतलब 192 में 144। ठीक है,
100 100 200 90 4 130 200 और क्या नाम है 200 और 130 330 और 4 2 6 336। तो हमारा बिल्कुल सही है, आंसर है हमारा। तो फाइंड नंबर है हमारा 336। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पैटर्न भी अच्छे लगे हों। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करो आप। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का डेली डेली। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नंबर सीरीज में कुछ नहीं होने वाला, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। क्योंकि इसमें पैटर्न को डिकोड करना इतना ईजी नहीं है। जिसने एक पैटर्न को 10-10 20-20 बार किया होगा वही डिकोड कर पाएगा ना। ठीक है, तो जो जितने भी नए पैटर्न, जितने भी पुराने पैटर्न, सब रिपीट करो भाई, इन्हें कम से कम 3-3 4-4 बार रिपीट करो। तो ऐसा हो जाएगा कि आपको एकदम रट जाएगा चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।